आज एक दिन में ही लगातार 18 बड़े ट्रेन के रद्द होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैझा रेलवे स्टेशन में पहुंच के डीआरएम से चर्चा करी और उनकर से यात्रियों के समस्या ध्यान में रखत ट्रेन के परिचालन शुरू करे की मांग करी। दीपक बैझा केंद्र सरकार की आलोचना करी कि लगातार पिछले 2-3 महीना से लंबी दूरी के ट्रेन मन बिना कोई कारण के रद्द करे जाते। एक से जो यात्री मन पहले से ही कन्फर्म टिकट कटा के रखे हैं उमन के न केवल यात्रा के नुकसान हुआ थे बल्कि समय के साथ साथ पैसा के भी नुकसान हुआ थे। दीपक बैझ के एगो आरोप रही है कि केंद्र सरकार है कागज में ही बहुत प्रकार के वादा तो करत है कि 2 साल में 20,000 से ज़्यादा ट्रेन या इतना ट्रेन के ही संचालन हो ही, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे ट्रेन अभी भी रद्द चलत है जेकर से यात्री मन ला एक स्थान से दूसरे स्थान जाए पर महंगा पैसा खर्च करके बस या दूसरा साधन के इंतजाम करना पड़ा थे। रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदीक है और रेलवे स्टेशन में है। रेलवे स्टेशन या रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगी, कैसे सरकार चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, शादी ब्याहों का सीजन है और लोग महीने पहले टिकट बुक करवाकर एन यात्रा के दिनों ट्रेनें रद्द होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। साथ ही अकेले रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन हजारों यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ और रद्द होने के कारण लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। वर्तमान में एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिए चलती हो। लगातार घंटों लेट लतीफ चल रही है। साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया के कारण पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब है यात्री ट्रेनों को बंद करने का षड्यंत्र का समर्थन करना। उनका मांग रही से कि अब ट्रेन के रद्द होए के घटना ला बंद करे जाए और जो भी ट्रेन चलत है ओला समय पे ओकर परिचालन सुनिश्चित करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।